सुप्रभात बच्चों, मैं असगर हसन आपके सामने कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 8 वह दिन भी क्या दिन थे लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आज हम सबसे पहले इस पाठ में या इस पाठ के बारे में जो बातें जानने या सीखने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में जानेंगे, इस पाठ का परिचय, और फिर पाठ का परिचय होने के बाद हम करेंगे इस पाठ का वाचन। वाचन का मतलब होता है पढ़ना। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो पाठ है वह दिन भी क्या दिन थे, जो कि एक विज्ञान कथा है। आइए पहले थोड़ा विज्ञान कथाओं के बारे में जान लेते हैं। विज्ञान कथाएं होती क्या हैं? विज्ञान कथाएं ऐसी कथाएं होती हैं जिनमें विज्ञान यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की मौजूदगी देखने को मिलती है, दोनों की मौजूदगी नज़र आती है इन कथाओं में। इन दोनों की मौजूदगी से जो परिवर्तन होने वाले हैं, उन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर वो जो विचार पैदा होते हैं वो कथा का रूप ले लेते हैं। इन्हीं कथाओं को विज्ञान कथाएं कहा जाता है, जिन कथाओं में हमें विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की मौजूदगी देखने को मिलती है। तो हमारा पाठ 8 विज्ञान वह दिन भी क्या दिन थे, विज्ञान और टेक्नोलॉजी इन दोनों पर बेस्ड है। इस पाठ में वह दिन भी क्या दिन थे, ऐसे स्कूलों की कल्पना की गई है, ऐसे समय की कल्पना की गई है जो समय आज से 100-150 वर्षों बाद आने वाला है। 100-150 वर्षों बाद का जो समय होगा, उस वक्त किस तरह के स्कूल, किस तरह के विद्यालय देखने को मिल सकते हैं, और उस वक्त के बच्चे आपस में क्या क्या बातें कर सकते हैं विद्यालयों को लेकर, स्कूलों को लेकर। यही सारी बातें इस पाठ के माध्यम से हम सीखने वाले हैं, हम जानने वाले हैं। ऐसे स्कूलों के बारे में ज़रा कल्पना कीजिए जिन स्कूलों में कोई भी शिक्षक नहीं होगा, कोई भी अध्यापक नहीं होगा। इन स्कूलों में केवल एक ही विद्यार्थी होगा और मशीनों की सहायता से, मशीनों की मदद से शिक्षा, एजुकेशन हासिल की जाएगी। बच्चों, इन स्कूलों की झलक हमें आज के वक्त में भी देखने को मिल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 संक्रमण एक बीमारी, एक महामारी से गुजर रहा है। इस वक्त इस बीमारी के चलते हम सभी अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, हम सभी अपने घरों में रह रहे हैं। तो इस वक्त, इस समय उन स्कूलों की झलक जो हमारे पाठ 8 वह दिन भी क्या दिन थे में बताए जाएंगे, उन स्कूलों की झलक हमें देखने को मिल रही है। किस तरह आज हम अपने घरों पर बैठकर बिना क्लासरूम्स के सीधा विज्ञान और टेक्नोलॉजी मशीन्स की हेल्प से अपनी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं और देखते हैं इस पाठ 8 वह दिन भी क्या दिन थे में किस तरह के स्कूलों के बारे में कहा जा रहा है और क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। आइए जानते हैं उन सभी बातों को। इस पाठ की शुरुआत करते हैं, इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं बहुत सारी नई नई बातें। वह दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है।
वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी ही पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्ण इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे।
गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलती थी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई, सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वह पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। आशा है बच्चों, आइजक असिमोव की लिखी हुई ये कहानी, ये कथा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और बहुत सारी नई नई बातें आपने आज के स्कूल किस तरह के हैं और आने वाले वक्त में स्कूल किस तरह के हो सकते हैं उसके बारे में सीखने को मिली होंगी।